देखो, प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री तीर्थ शांति कुंज से ऑनलाइन गायत्री परिवार तथा अन्य सभी साधक भाई बहन एवं योगाभ्यासी इन दिनों जो वैश्विक कोरोना महामारी फैली हुई है उसके शमन के लिए स्वास्थ्य संवर्धन एवं वैश्विक महामारी से परिचित सभी परिजन एवं जन जन के स्वास्थ्य संवर्धन दैवीय संरक्षण हेतु विश्व कल्याण की भावना से परम श्रद्धेय शैलजी जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के प्रत्यक्ष निर्देशन में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के द्वारा ऑनलाइन प्रतिदिन योग उपासना का क्रम ऑडियो वीडियो द्वारा संपन्न किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ऑनलाइन से जुड़े सभी भाई बहन अपने अपने घर में ही योग की क्रिया आरंभ करेंगे। आज के सत्र में हम सर्वप्रथम वार्म अप, सूक्ष्म व्यायाम, प्रज्ञा योग व्यायाम, प्राणायाम व शवासन का अभ्यास करेंगे। सभी योगाभ्यासी हाथ जोड़ ले, प्रणाम की मुद्रा में मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें श्रेष्ठ मार्ग पर सतत चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। 3 बार ओम का उच्चारण पुनः प्रार्थना करेंगे। संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे, धीरे से अपने चेहरे पर लगाओ, अपनी आंखों को खोलेंगे। आइए हम सभी योगाभ्यास के क्रम में वार्म अप आरंभ करते हैं। सभी योगाभ्यासी खड़े हो जाएंगे। सावधान की स्थिति में योग व्यायाम प्रारंभ करने के पहले शरीर की मांसपेशियों की जकड़न दूर करके उन्हें गर्म कर लेने वाले व्यायाम करना अच्छा होता है। इसी क्रिया के दौरान हम वार्म अप के लिए धीरे धीरे अपने एड़ी को उठाएंगे, नीचे रखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। पंजे आपके जमीन पर टिके रहेंगे, सिर्फ आपके एड़ी को ऊपर नीचे करना है। धीरे धीरे अपने पंजों को भी उठाएंगे, अपने ही स्थान पर हाथों को कमर के साइड में ले जाते हुए दौड़ेंगे। अपने ही स्थान पर आपको दौड़ना है। धीरे धीरे गति को तेज करेंगे और तेज करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों में टच करने का घुटनों को प्रयास करेंगे। इसी क्रिया को थोड़ा सा और फास्ट करते हुए, धीरे धीरे स्लो करते हुए अब पीछे की तरफ से अपने एड़ी को पीछे नितंब में टच करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे इस क्रिया को तेज करेंगे। धीरे से पुनः दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए साइड में अपनी एड़ी को टच करेंगे अपने हाथों से। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों पैर से जंप करेंगे। ऐसा मानो आम के पेड़ में आम लटका हुआ है, आप उस आम को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों पैरों को उठाते हुए जंप कीजिए। दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद रखेंगे। धीरे धीरे वापस वापस वापस। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे। बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से बंद करेंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। अपने आप को रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में करने का प्रयास करेंगे। अब धीरे से सभी योगाभ्यासी बैठ जाएंगे। हमने अभी वार्म अप किया, अब हम करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए अपनी मन स्थिति बनाएंगे। दोनों पैर सामने की तरफ करते हुए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल। योग व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है शरीरगत वात, पित्त, कफ को संतुलित करना तथा अंदर भरी हुई दूषित वायु से शरीर को मुक्त करना व प्रत्येक अंग अवयव को सक्रिय बनाना है। इसी क्रम में हमारे सहयोगी व अन्य योगाभ्यासी दंडासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग,
सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहला आसन है पाद उंगली नमन। पाद उंगली नमन के लिए आपने पैर के पंजों को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। पैर की उंगलियों को नमन करना ही पाद उंगली नमन बताया गया है। आपका पूरा शरीर स्थिर, कमर गर्दन सीधी, आपके घुटने बिल्कुल सीधे, सिर्फ आपके पैर के उंगलियों को नीचे और ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है, उसे नीचे और ऊपर की तरफ करना है। अब क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए आप अपने उंगलियों को नीचे की तरफ, पुनः सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ, श्वास लेते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, पुनः श्वास लेते हुए नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। एक बार पुनः इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए पुनः ऊपर की तरफ। रिलीज, थोड़ी सी विश्राम करेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं गुल्फ नमन का। गुल्फ नमन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पंजों को आगे पीछे करना है। दोनों पैर के पंजों को आगे और पीछे। आपने अभी सिर्फ उंगलियों को आगे पीछे किया था, अब करेंगे पंजों को आगे और पीछे। अंगुलियां बिल्कुल स्थिर रहेंगे, केवल टखनों में गति होगी। ध्यान रखें, श्वास लेते हुए पंजों को आगे की ओर झुकाएंगे। पूरा पंजा आगे की ओर जितना संभव हो सके झुकाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में फिर ऊपर की ओर उठाते हुए श्वास लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़िए, पुनः श्वास लीजिए। अपनी पूरी चेतना व सजगता अपने टखने के आसपास। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए नीचे, पुनः श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। एक बार पुनः श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। विश्राम, थोड़ी देर रुकेंगे। अगला अभ्यास इसी क्रम में है गुल्फ घूर्णन, जिसे गुल्फ चक्र भी कहा जाता है। इसमें दोनों पैर के पंजों को धीरे धीरे घुमाना होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल धीरे धीरे, जितना आप धीरे धीरे घुमा सकते हैं। नीचे करते हुए श्वास लेंगे, ऊपर की ओर अपनी तरफ उठाते हुए श्वास छोड़ेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हुए नीचे की तरफ, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। बेहतर रक्त का प्रवाह, बेहतर प्राण का संचार अनुभव कीजिए। आपके पूरे पैर के नस नाड़ियों में प्राण का संचार हो रहा है। थोड़ी सी विश्राम। गुल्फ घूर्णन आपने किया। अब इसमें चौथा अभ्यास है जानु नमन का। जानु नमन के लिए अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ लेंगे। दोनों हाथ से घुटने के नीचे ग्रिप बनाते हुए अपने घुटने के नीचे पकड़ लेंगे। धीरे धीरे इसमें क्या करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने पैरों के पंजों को घुटने सहित आगे की ओर ले जाते हैं। श्वास लेते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। ध्यान रखेंगे, आपको घुटने या फिर एड़ी नीचे जमीन पर नहीं लगाना है। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे सामने की तरफ, पुनः श्वास ले छोड़ते हुए अपनी तरफ। धीरे से अपने बाएं पैर को नीचे की ओर जमीन पर रख देंगे। इसी अभ्यास को पुनः हम दूसरे पैर से करने का प्रयास करेंगे। दूसरे पैर, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हथेली अपने घुटने के नीचे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए पैर को आगे की तरफ फैलाएंगे, पंजे आगे की तरफ खींचे हुए, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। एक बार पुनः श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। पुनः करेंगे, श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। एक बार फिर से। पूरी सजगता, पूरी चेतनता आपके घुटने पर, आपका पूरा ध्यान आपके घुटने पर रहेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, मतलब अपने की तरफ। धीरे से अपने पैर को वापस नीचे रख देंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं जानु चक्र का। जानु चक्र में पुनः अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को केहूनी तक पकड़ लेंगे। जैसे आपने पहले उंगलियों तक पकड़ा था, अब उसे केहूनी तक पकड़ना है, जैसा कि हमारे सहयोगी यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ खींचना है। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ।
श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी में हम एक चक्र, एक सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। गोल गोल पूरे पैर को घुमाने का प्रयास करेंगे। जितना ज्यादा संभव हो सके उतना बड़ा सर्कल गोल बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी श्वास प्रश्वास को ध्यान रखना है कि लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जितनी बार आपने क्लॉकवाइज किया है उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट साइड में उल्टा अवश्य घुमाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। धीरे से विश्राम, पैर को नीचे की ओर रख देंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करने का अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को केहनियों से तक पकड़ लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जितना ज्यादा संभव हो सके आप अपने पैर को घुटने से ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे की तरफ। एक गोल सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं। ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं। 3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज करने का प्रयास करेंगे। आपकी पूरी सजगता, पूरी चेतनता आपके घुटने पर। धीरे से वापस पैर को नीचे की ओर रख देंगे। धीरे से वापस थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करते हैं पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन के लिए दोनों पैर के तलवों को आपस में मिला लेंगे। अपनी तरफ खींचते हुए दोनों हाथ से अपने ग्रिप बनाते हुए पैरों की उंगलियों को, पंजों को अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे। दोनों घुटने साइड में धीरे धीरे ऊपर और नीचे करने का प्रयास करेंगे। अर्ध पूर्ण तितली आसन। श्वास लेते हुए नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। जितना ज्यादा संभव हो सके पूरा नीचे घुटने को टच कराने का प्रयास करेंगे। पुनः धीरे धीरे ऊपर की तरफ करने का प्रयास करेंगे। धीरे से नीचे, धीरे धीरे ऊपर। इसी क्रम में इसी को थोड़ा एक गति के साथ करेंगे। थोड़ा फास्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए और धीरे धीरे नीचे की तरफ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सीना खुला हुआ, तेजी से ऊपर नीचे घुटनों को करने का प्रयास करेंगे। पूर्ण तितली आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं। धीरे से वापस, धीरे से वापस। इसी क्रम में दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। दोनों हाथ पीछे की ओर रखें। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आपने अभी पैरों के सारे सूक्ष्म व्यायाम आपने किया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम हाथों के व्यायाम को करने का अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास के क्रम में वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जिस स्थिति में आपको आराम स्थिति हो उसी स्थिति में आप बैठ जाएंगे। सभी योगाभ्यासी यदि कोई नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो चेयर पे बैठ सकते हैं। इसी तरह सुखपूर्वक आपको बैठना है। इसमें हम सबसे पहला अभ्यास करेंगे मुष्टिका बंद। मुष्टिका बंद के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे। बिल्कुल सामने की तरफ दोनों हाथों को लेके आएंगे। अंगूठे अंदर करते हुए मुष्टिका को बंद करेंगे और खोलेंगे। मुष्टिका बंद में बिल्कुल टाइट से करते हुए अपने मुट्ठी को बंद करेंगे और पूरी तरह से अपने हाथों को खोलेंगे। श्वास लीजिए, खोलते हुए पूरी श्वास को छोड़ना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इसी अभ्यास में हम एक और अभ्यास करेंगे। आपकी उंगलियों के जो ये 3 ज्वाइंट है, इन ज्वाइंट का भी योगाभ्यास आपको साथ साथ होते चले जाएगा। इस तरीके से जैसे आपने शेर के पंजे को देखा होगा, इसमें क्या करते हैं, लंबी गहरी श्वास लीजिए, पुनः खोलते हुए पूरी तरह से पंजों को खोल देंगे। श्वास लीजिए, श्वास खोलिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। धीरे से अपने दोनों हाथों को घुटने पे रख लेंगे। थोड़ा देर का विश्राम करेंगे। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करते हैं मणिबंध नमन। मणिबंध नमन के लिए पुनः अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और ये हमारा कलाई को मणिबंध बताया गया है। दोनों हाथ की कलाई को इस तरीके से सामने की तरफ करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, पुनः नीचे की ओर करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ।
इसी क्रम में हम अंदर और बाहर की तरफ करेंगे। श्वास लेते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। धीरे से वापस अपने घुटने पे रख लेंगे, थोड़ी देर की विश्राम करेंगे। अगला क्रम है इसी मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र के लिए पुनः अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे। अब ये कलाई से अपने आपको हाथ को घुमाना है। ध्यान रखेंगे आपकी केहूनियां नहीं घूमेगी, न ही कंधे घूमेगी, सिर्फ आपकी कलाई घूमेगी। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रम को अपोजिट साइड करेंगे, उल्टा घुमाएंगे, ऊपर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे से वापस अपने घुटने पे रख लेंगे, थोड़ी देर का विश्राम। अगला अभ्यास करेंगे कोहनी नमन। कोहनी नमन के लिए पुनः दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, हथेली आसमान की तरफ, कोहनी से अपने को मोड़ते हुए, हाथ को मोड़ते हुए कंधे पे रख लेंगे, बिल्कुल सामने। लंबी गहरी श्वास लेते हुए सामने की तरफ, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे पे, पुनः श्वास लेते हुए सामने, हाथों को पूरा खींचेंगे आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे पे, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे पे। इसी अभ्यास को ऊपर की तरफ करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कंधे पे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कंधे पे। इसी अभ्यास को साइड से करेंगे, श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए कंधे पे, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आप कर रहे हैं कोहनी नमन। धीरे से वापस अपने घुटने पे रख लेंगे दोनों हाथों को, थोड़ी देर का विश्राम करेंगे। इसी अभ्यास में अगला अभ्यास है स्कंद चक्र। स्कंद चक्र के लिए अपने दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथ की उंगलियों को अपने कंधे पे रखेंगे। ये कंधा को स्कंद बताया गया है, यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनाते हुए चक्र बताया गया, स्कंद चक्र। पूरा एक गोल राउंड में आपको घुमाना है। ध्यान रखेंगे आगे की ओर ले जाते हुए आपके कोहनी लगेगी, पीछे की ओर ले जाते हुए आपके दोनों हाथ के हथेली के पीछे का भाग टच होगा। पूरे सीना को, छाती को खोलते हुए एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रम को दूसरी तरफ से करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लास्ट राउंड, ऊपर, धीरे धीरे नीचे। धीरे से वापस दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख लेंगे। पूरी चेतना और पूरी सजगता, हमने अभी सजगता के साथ हमने अभी हाथों का व्यायाम किया। अब अगला अभ्यास है इसी में ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन के लिए हम श्वास लेते हुए क्या करेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ध्यान रखेंगे जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर गले से संबंधित कोई रोग है, तो वो योगाभ्यासी आगे की ओर गर्दन को नहीं झुकाएंगे, सिर्फ आपको पीछे की ओर करना है और बीच में करना है। इसी अभ्यास को करते हुए श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ, पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। जितना धीरे धीरे आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे से श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, पुनः श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। इसी अभ्यास में अब अपने गर्दन को आपको साइड में ले जाना है, अपने कंधों पे झुकाना है। गर्दन बाएं साइड झुकाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, पुनः बीच में लाते हुए श्वास लेंगे, पुनः दाहिने साइड ले जाते हुए श्वास छोड़ेंगे। एक बार पुनः बीच में गर्दन को लाते हुए श्वास लेंगे, दूसरी तरफ श्वास छोड़ेंगे, पुनः बीच में लाते हुए श्वास लेंगे, दूसरी तरफ करते हुए श्वास छोड़ेंगे। एक बार पुनः बीच में श्वास लेते हुए अब तिरछे घुमाएंगे अपने गर्दन को, पीछे की ओर देखना है, टर्न करते हुए। लंबी गहरी श्वास लीजिए बीच में,
श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं साइड में पीछे की तरफ तिरछे देखने का प्रयास करेंगे। पुनः बीच में श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड में पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः बीच में श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने बाएं तरफ श्वास लेते हुए बीच में श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, पुनः श्वास लेते हुए बीच में। अब एक चक्र ग्रीवा संचालन चक्र के माध्यम से हम इसको गर्दन का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए 2 राउंड क्लॉकवाइज, 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीरे धीरे, जितना संभव हो सके धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे जिन्हें गर्दन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो आगे की ओर गर्दन को नहीं झुकाएंगे, वो सिर्फ आधा ही करेंगे। इस तरीके से पीछे तक लेके गए, फिर अपने दाहिने साइड पुनः यहीं से घुमाते हुए बाएं साइड, पूरा एक राउंड में नहीं घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। 2 राउंड क्लॉकवाइज, 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। धीरे से वापस अपनी सहज स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे सहज स्थिति में दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, दोनों हाथों को गर्म करके अपने गर्दन की मसाज कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करते हैं जबड़े का व्यायाम। जबड़े का व्यायाम करने के लिए आपको अपने मुंह को खोलना होगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो हाथ से अपने एक बाइट को लिए, अपने मुंह खोला, मुंह में डाले। लेकिन इस अभ्यास में क्या करना है, आपको अपने जबड़ों को खोलना है। भाव करना कि आपके हाथ में एक बड़ा रसगुल्ला लिए हुए आप अपने हाथ में, और उस रसगुल्ले को आपको अपने मुंह में डालना है। छोटा रसगुल्ला होता तो छोटा मुंह खोल लेते, लेकिन आपके पास एक बड़ा रसगुल्ला है और आपको उसको बड़ा मुंह करके अपने अंदर, मुंह के अंदर डालना है। चलिए अभ्यास स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा रसगुल्ला आपके मुंह के अंदर जा रहा है, धीरे से वापस इसी क्रिया को फिर से एक बार करेंगे। अपने मुंह को पूरी तरह से फैलाइए, जबड़े को फैलाइए, जितना ज्यादा आप खोल सकते हैं। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे, धीरे से वापस मुंह बंद कर लेंगे। पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे अपने जबड़े को खोलिए, मुंह को खोलिए, धीरे से वापस, धीरे धीरे वापस। अब इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करेंगे, जीभ का व्यायाम करेंगे। जीभ का व्यायाम करने के लिए आपको मुंह खोलते हुए जीभ को जितना ज्यादा हो सके बाहर की ओर निकालना है और नीचे की ओर करने का प्रयास करना है। हाँ, हमारे सहयोगी यहाँ से कर रहे हैं, आप लोग उसी को देखकर आप करने का प्रयास करेंगे। जीभ को बाहर निकालेंगे, जितना ज्यादा हो सके थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे, पुनः धीरे से वापस कर देंगे। एक बार पुनः जीभ को बाहर निकालेंगे, धीरे से वापस, एक बार पुनः इसी क्रिया को करेंगे। धीरे से जीभ को बाहर की तरफ, धीरे धीरे वापस। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं कानों का व्यायाम। कानों का व्यायाम करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को उठाइए, अंगूठा पीछे की तरफ, अंगुलियां आगे की तरफ। जहां पे महिलाएं रिंग पहनती है उस स्थान को पकड़ते हुए कान को नीचे की ओर खींचना है। इस तरीके से कान को नीचे की ओर खींचिए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचेंगे कान को। इसी क्रम में साइड से खींचने का प्रयास करेंगे, ज्यादा नहीं खींचना कि कान हाथ में आ जाए। अपनी अवस्था के अनुसार धीरे से छोटे कान को पकड़ के खींचने का प्रयास करेंगे। आपको ये साइड में छोटा कान बताया गया है, उसे खींचने का प्रयास करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथ की हथेली को कान पे रखेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 राउंड घुमाएंगे। 1 2 1 2। धीरे से कान को दबाते हुए कान को छोड़ देंगे। एक बार पुनः कान को दबाते हुए कान को छोड़ देंगे। इसके बाद हम करेंगे अगला अभ्यास ललाट का पूरे मस्तिष्क का व्यायाम। उसके लिए अपने हाथ के हथेली से, ये वाला जो पार्ट है हथेली का पार्ट, इस हथेली के पार्ट से अपने सिर के साइड में आपको प्रेशर करना है, दबाव देना है। इस तरीके से आपने प्रेशर दिया, ऐसा नहीं कि प्रेशर दे के ऐसे गिर गए। प्रेशर इस तरीके से देना है कि आप हाथ से ढकेल रहे हो और सिर आपका हाथ की तरफ ढकेला जा रहा है, बिल्कुल इस तरीके से। दूसरी तरफ से 2 बार करेंगे, सभी तरफ से। पीछे से करेंगे, दोनों हाथों को ग्रिप बनाइए, पीछे से, आगे से। इसी क्रिया को ऊपर से करेंगे, नीचे की ओर ढकेलने का प्रयास, नीचे से भी करेंगे, साइड जबड़े की तरफ हाथ को रखते हुए,
दूसरे साइड से धीरे से वापस वापस थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। आपने अब तक के वार्म अप किया, पैरों के व्यायाम किए, हाथों के व्यायाम किए, अपने पूरे चेहरे का व्यायाम किया। अब हम अगले अभ्यास में करने जा रहे हैं प्रज्ञा योग व्यायाम। प्रज्ञा योग अर्थात शरीर के संतुलन के साथ साथ विवेक का समावेश होना। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्मित प्रज्ञा योग के द्वारा मनुष्य समग्र स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक को प्राप्त कर सुखी एवं समुन्नत जीवन व्यतीत कर सकता है। इसे बाल, वृद्ध, नर नारी सभी प्रसन्नता पूर्वक और सरलता पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रमुख अंगों की जकड़न, दुर्बलता दूर होकर उनमें लोच और शक्ति का संचार होता है। प्रज्ञा योग एक ऐसी विधा है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रज्ञा और योग। योग का साधारण अर्थ सभी को पता है, मिलना, जुड़ना, एकाकार हो जाना। इसी प्रकार प्रज्ञा का अर्थ है कि प्रज्ञा आत्मा की एक शक्ति है जो आध्यात्मिक चेतना के साथ अभिभूत होती है। प्रज्ञा सत्य की दृष्टि है। प्रज्ञा अर्थात शरीर के संतुलन के साथ साथ विवेक का समावेश हो जाना। प्रज्ञा का स्थान भावना एवं बुद्धि से भी ऊंचा है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों की दास्ता से ऊपर उठ जाता है और उसकी इंद्रियां उसके विवेक के बस में हो जाती है, तो समझना चाहिए कि उसके जीवन में प्रज्ञा का विकास हो रहा है। प्रज्ञा योग 16 आसनों की एक श्रृंखला है। इसके विभिन्न स्थितियों को जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो उससे व्यक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा प्रभावित होती है और उसमें एक लयबद्धता आ जाती है और व्यक्ति की सोच संसार के प्रति सकारात्मक हो जाता है। इसी क्रम में आइए सभी योगाभ्यासी खड़े हो जाएंगे प्रज्ञा व्यायाम की क्रिया आरंभ करने के लिए। प्रज्ञा योग बिल्कुल सजगता और सरलता पूर्वक, भावपूर्वक करने का व्यायाम है। बिल्कुल धीरे धीरे सावधान की स्थिति में आइए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करेंगे सभी योगाभ्यासी प्रज्ञा योग व्यायाम के लिए। प्रज्ञा योग व्यायाम 16 आसनों की एक श्रृंखला है, जिसमें सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में धीरे धीरे श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, दोनों पैरों के पंजों के बल खड़े होते हुए शरीर को ऊपर की ओर पूरी तरह से खींचने का प्रयास करेंगे। आपके टखने, घुटने, कमर, गर्दन, केहनी सब ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तार के पेड़ की तरह आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ लंबे कर रहे हैं। इससे हृदय की दुर्बलता, कोष्ठबद्धता और शरीर की जकड़न, आलस दूर होकर स्फूर्ति आ जाती है ताड़ासन की क्रिया करने से। सेकेंड आसन इसमें है पाद हस्तासन। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और हाथ को एक साथ नीचे की ओर करते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में आएंगे। सामान्य रूप से जितना हो सके उतना ही इस अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। जितना आप कर सकते हैं आप करने का प्रयास करेंगे। इससे वायु दोष दूर होता है। पेट में कब्ज की समस्या हो तो उसे वो हटाने की प्रयास करता है। रीढ़ को लचीला बनाता है एवं रक्त संचार में तेजी लाता है। तीसरा अभ्यास है इसमें वज्रासन। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे। ये वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है। यह पाचन में बहुत ही सहायता प्रदान करता है, कब्ज को भी हटाता है, अमाशय और गर्भाशय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है वज्रासन। इसी अभ्यास में अगला चौथा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों पर रखे दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाएं, हाथ के पंजे पैरों की एड़ियों पर रखें और धीरे धीरे पूरे शरीर को उठाते हुए पीछे की तरफ श्वास लेते हुए उष्ट्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। उष्ट्रासन, इससे हृदय, मेरुदंड, ईड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना को बल मिलता है। पाचन, मल निष्कासन और प्रजनन प्रणालियों के लिए बहुत ही विशेष लाभप्रद है उष्ट्रासन। इसी क्रम में पांचवा अभ्यास है योग मुद्रा। बिल्कुल धीरे से अपने हाथों को लॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। सिर को मस्तक से धरती पर लगाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे योग मुद्रा बहुत ही रिलैक्सेशन वाला आसन है ये। जब कभी आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस करें
उस समय आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। इससे भी वायु दोष दूर होता है, पाचन संस्थान को तीव्र व जठराग्नि को यह आसन प्रदीप्त करता है, कोष्ठबद्धता को भी दूर करता है। आपका योग मुद्रा। इसी क्रम में छठवां आसन है अर्ध ताड़ासन। बिल्कुल धीरे धीरे सिर और हाथ एक साथ ऊपर की ओर उठाते हुए अर्ध ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे सामने की तरफ देखेंगे, आपकी निगाहें बिल्कुल सामने। लंबी गहरी सांस लेंगे, इससे हृदय की दुर्बलता दूर होती है और रक्त दोष हटता है। धीरे से अगला अभ्यास शशांक आसन की स्थिति में सिर और हाथ एक साथ नीचे की ओर लाते हुए श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन की स्थिति में। इससे उदर के रोग, कुल्हों और गुदा के स्थान मध्य स्थित मांसपेशियों को भी ये बल प्रदान करता है, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है एवं कब्ज को भी दूर करता है। शशांक आसन। अगला अभ्यास आठवां आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने हाथ पर उसी जगह पे स्थित रहेंगे। धीरे से अपने शरीर को, धड़ को आगे की ओर ले जाते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। बिल्कुल सिर को पीछे की तरफ श्वास लेते हुए हृदय और मेरुदंड को बल मिलता है। इस आसन के अभ्यास से वायु दोष दूर होता है एवं भूख को उत्तेजित करने वाला यह बहुत ही विशेष आसन है भुजंगासन। इसी अभ्यास में नौवां आसन है त्रियक भुजंगासन बाएं। आप अपने बाएं तरफ मोड़ते हुए अपने दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। त्रियक भुजंगासन। इसी क्रम में धीरे धीरे श्वास लेते हुए बीच में अपने सिर को करेंगे, पुनः श्वास छोड़ते हुए अगला अभ्यास त्रियक भुजंगासन दाएं। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, धीरे धीरे वापस बीच में आएंगे। अगला अभ्यास करेंगे 11वां आसन शशांक आसन। पुनः पहले की स्थिति में शशांक आसन की स्थिति में आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत ही रिलैक्सेशन का आसन है ये भी शशांक आसन। धीरे से अगला अभ्यास के लिए 12वां आसन है अर्ध ताड़ासन। हाथ और सिर एक साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, दोनों हथेली एक दूसरे के आमने सामने। आप कर रहे हैं अर्ध ताड़ासन। निगाहें बिल्कुल सामने की तरफ, मन शांत स्थिर। अगला अभ्यास है इसी में 13वां आसन उत्कटासन। उत्कटासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ आपने ले गए हैं, प्रणाम की मुद्रा में करेंगे। ठोनी को लगाते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने घुटनों को उठाएंगे। एड़ी के बल, पंजों के बल बैठते हुए आप करेंगे उत्कटासन। इससे पिंडली मजबूत होती है एवं शरीर संतुलित रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। आपकी निगाहें बिल्कुल किसी एक बिंदु पर रखेंगे। अगला अभ्यास है इसी में 14वां आसन पाद हस्तासन। दोनों हाथों को धीरे से साइड से नीचे की ओर ले जाते हुए अपने पैरों के पंजों के पास रखेंगे। धीरे धीरे पीछे से पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, केवनी बिल्कुल सीधा रहेगा। कमर से आप पूरी तरह से अपने आप को झुकाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे जिससे जितना संभव हो सके उतना ही करने का प्रयास करेंगे। अगला अभ्यास 15वां आसन ताड़ासन। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ और सिर को एक साथ ऊपर ले जाते हुए दोनों हथेली एक दूसरे के आमने सामने, पंजों के बल पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। आपके टखने, घुटने, कमर, कंधे, केहनी, गर्दन सब ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ताड़ के पेड़ की तरह। 16वां आसन है बल की भावना करते हुए सावधान की स्थिति में शक्ति संवर्धन आसन। मुट्ठी को बंद करेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए पूरे शक्ति के साथ ब्रह्मांड की एनर्जी को आप अपने में भरने का प्रयास। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाइए। बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे विश्राम की स्थिति में। अब हमने प्रज्ञा योग व्यायाम किया, इसी क्रम को प्रज्ञा योग व्यायाम के अभ्यास को अब हम गायत्री महामंत्र के साथ अभ्यास करेंगे। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और गायत्री महामंत्र का जप करने से हमें सद्बुद्धि मिलती है, विवेक मिलता है, हमारा विवेक जागृत होता है।
तो हम क्या करेंगे, प्रज्ञा योग व्यायाम को गायत्री महामंत्र के साथ जोड़ लेंगे। इसके साथ अगर यदि हम प्रज्ञा योग व्यायाम करते हैं तो मन की एकाग्रता के साथ साथ भावनात्मक पवित्रता का भी अभ्यास होते चले जाता है। हम प्रज्ञा योग व्यायाम को पुनः करने का अभ्यास करेंगे। सावधान की स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल, सावधान की स्थिति में। ताड़ासन के लिए अपने आप को तैयार, गायत्री महामंत्र के साथ। ओम भूः ताड़ासन, ओम भुवः पादहस्तासन, ओम स्वः वज्रासन, तत् उष्ट्रासन, सवितुः योग मुद्रा, वरेण्यम अर्ध ताड़ासन, भर्गो शशांकासन, देवस्य भुजंगासन, धीमहि त्रियक भुजंगासन बाएं, धियो त्रियक भुजंगासन दाएं, यो नः पुनः शशांकासन, प्रचोदयात् अर्ध ताड़ासन, भुः उत्कटासन, भुवः पादहस्तासन, स्वः ताड़ासन। ओम का उच्चारण करते हुए शक्ति संवर्धन आसन। ओम। धीरे से विश्राम, दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे। बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। हमने किया अभी प्रज्ञा योग व्यायाम काउंटिंग एवं नाम के साथ। दूसरी बार हमने प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास किया गायत्री महामंत्र के साथ। अब इसके क्रम में अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं प्राणायाम की। ऋषियों की महान देन में से प्राणायाम मनुष्य की प्राण शक्ति को बढ़ाने, अभिवर्धन करने हेतु एक महत्वपूर्ण विधा है। प्राण शक्ति के अभिवर्धन से सामान्य व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। जीवन में प्राण का विशेष संचार हो, इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ होता है नियमन। प्राणायाम के अभ्यास से शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करके शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त किया जा सकता है। मनोकायिक तथा कायिक मानसिक बीमारियां तथा मानसिक असंतुलन की समस्याएं जैसे निराशा, चिंता और परेशानी प्राणायाम के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। प्राणायाम निरंतर नियमितता पूर्वक करने से शरीर के साथ मन भी पवित्र, हल्का और विकार रहित एवं शरीर कांतिवान हो जाता है। अतः प्राणायाम सभी वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सकते हैं बैठ जाएंगे सहजता पूर्वक। सर्वप्रथम हम प्राणायाम के अभ्यास के क्रम में हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप अपना बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दाहिना हाथ को प्रणव मुद्रा बनाएंगे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में रखेंगे, अनामिका और अंगुष्ठ के सहारे प्राणायाम की क्रिया संपन्न करेंगे। अपने हाथों को नासिका के तरफ ले जाते हुए अपने दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे, पुनः दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे।
दाहिनी नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे, बाएं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। इस अभ्यास को लगातार कम से कम 5, 10, 15 मिनट, अधिकतम 45 मिनट तक आप कर सकते हैं। इस अभ्यास से बहुत ही ज्यादा प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है, मन एकाग्र होता है, आज्ञा चक्र का जागरण होता है एवं प्राणों को संतुलन बनाने में बहुत ही सहायता मिलती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। बिल्कुल धीरे धीरे इसमें लंबी गहरी श्वास लेनी होती है। एक नाक से लंबी गहरी श्वास लेंगे, दूसरे नासिका से श्वास छोड़ेंगे, पुनः दूसरे नासिका से श्वास लेंगे, पहली नासिका से श्वास छोड़ेंगे। इस क्रिया को लगातार आप 3 से 4 राउंड संपन्न करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, धीरे से वापस आ जाएंगे। आपने अभी किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा निर्मित नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही विशेष लाभकारी है, बहुत ही विशेष लाभ हमारे शरीर को प्रदान करता है। पूरे नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, वैसे ही प्रणव मुद्रा बनाएंगे जैसे आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम के समय बनाया था, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि हम इसमें बाएं नासिका से ही लंबी गहरी श्वास लेंगे, बाएं नासिका से ही श्वास को छोड़ेंगे। इस क्रिया को 3 बार करना है। बाएं नासिका से लंबी गहरी श्वास लिए, छोड़े, पुनः श्वास लिए, छोड़े, श्वास लिए, छोड़े। इसके बाद अगला अभ्यास, दाहिनी नासिका से लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः श्वास लीजिए, छोड़िए, एक बार पुनः श्वास लीजिए, छोड़िए। उसके बाद दोनों हाथों को घुटने पर रखते हुए दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे और पूरे मुंह को खोलते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। ये 7 स्टेप है, 7 स्टेप का एक राउंड संपन्न होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इस क्रिया को हम 3 राउंड करेंगे। बाएं नासिका से लंबी गहरी 3 बार श्वास लेना छोड़ना, पुनः दाहिनी नासिका से 3 बार श्वास लेना और छोड़ना। उसके बाद दोनों नासिका से श्वास को लेना और मुख से छोड़ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम में इससे क्या होती है, नाड़ियां शुद्ध होती है। नाड़ियों के शुद्ध होने से रक्त का प्रवाह अबाध गति से समस्त शरीर में होने लगता है और उसकी चैतन्यता स्फूर्ति पहले की अपेक्षा 2 गुनी बढ़ जाती है। जब हम श्वास लेते हैं उस समय बाएं नासिका से श्वास लेते हैं तो पूर्णिमा की पूर्ण चांद की शीतलता का अनुभव करें। जब दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तो उदीयमान स्वर्णिम सूर्य की उष्णता का अनुभव करें। पूरे शरीर में शीतलता और उष्णता का अभ्यास बारी बारी से निरंतर चलते रहने से हमारी नाड़ियां शुद्ध होते चले जाती है। धीरे से विश्राम, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे इसी में शीतकारी प्राणायाम का। शीतकारी प्राणायाम के लिए अपने मन स्थिति बनाएंगे। शीतकारी प्राणायाम अपने आप में बहुत ही विशेष है। इसमें दोनों ऊपर और नीचे के दांत को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास करते हैं। ऊपर नीचे दांतों को मिलाएंगे, जीभ को अंदर की ओर से दांत में टच कराएंगे और मुंह से शीशी की आवाज करते हुए लंबी गहरी श्वास आपको लेना है। थोड़ी देर के लिए आपको रोकना है। उसके बाद पुनः दोनों नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। शीतकारी प्राणायाम में करेंगे। आप सभी यहाँ से देख रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, पुनः नासिका से श्वास को बाहर निकालिए। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। इस क्रिया को करने से शरीर एवं मन में शीतलता आती है, मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को शांति प्राप्त होती है। भूख प्यास पर भी नियंत्रण करने के लिए यह बहुत ही विशेष अभ्यास है। रक्तचाप, हाई बीपी और उदर की अम्लता को कम करता है यह अभ्यास शीतकारी प्राणायाम। धीरे धीरे वापस सहज सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए अपने दोनों हाथ की तर्जनी उंगली को से अपने कानों को बंद करेंगे। ये जो छोटा कान दिख रहा है, इस छोटे कान को बंद करने का अभ्यास करेंगे। पहले आप सभी लोग सुन लेंगे करना क्या है। हमने कानों को बंद किया, लंबी गहरी श्वास लिए,
थोड़ी देर के लिए श्वास रोके पुनः भौरे का जैसा गुंजार करते हुए मुख से आपको आवाज निकालना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार हमारे सहयोगी अभ्यास कर रहे हैं, देखेंगे सभी। अपने कानों को बंद कीजिए, अपनी उंगलियों से बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लीजिए, भौरे के जैसा गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालिए। इसी अभ्यास को 3 राउंड करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, पुनः श्वास को भौरे का गुंजन करते हुए बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास से क्रोध, चिंता एवं अनिद्रा दूर होती है। रक्तचाप को यह कम करने का आसान अभ्यास है। गले के रोगों को भी शांति प्रदान करता है, निवारण करता है। भ्रामरी प्राणायाम, इससे अपने मस्तिष्क के जितने भी नस नाड़ियां हैं वो सारे एक्टिव होते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को विश्राम की स्थिति में, बिल्कुल धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में रिलैक्स आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को आपस में रफ करेंगे। धीरे से हाथों को गर्म करते हुए अपने चेहरे पे लगाएंगे। अपने हाथों के अंदर आंखों को खोलेंगे। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम के लिए सुखासन में बैठे हैं आप सभी लोग। अगर आपको कुछ पोजीशन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा सहज स्थिति में रहेंगे। दोनों हाथ घुटने पे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। ध्यान करें कि विश्व ब्रह्मांड में प्राण का अनंत सागर हिलोरे ले रहा है। उपासना स्थल जहां पर आप बैठे हुए हैं योगाभ्यास करने के लिए, उसकी सघनता बहुत ही विशेष हो चुकी है। हमारे आवाहन पर गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता की अनुकंपा हमारे चारों ओर श्वेत प्रकाश पुंज की भांति घनीभूत हो रहा है। हम प्राणों के समुद्र में बैठे हुए हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम अर्थात प्राणों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्राणायाम है। भाव करेंगे आप यहाँ पे कि आप प्राणों के समुद्र में बैठे हुए हैं। चारों तरफ प्राण ऊर्जा आपके चारों तरफ हिलोरे ले रही है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास खींचे, भावना करें दिव्य प्राण प्रवाह श्वास के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है तथा सारे शरीर में कोने कोने तक पहुंच रहा है। श्वास रोकते समय दिव्य प्राण शरीर के कण कण में सोखा जा रहा है और मलिन प्राण बाहर निकल रहा है। श्वास छोड़ते समय वायु के साथ मलिनताएं भी बाहर निकलकर बहुत दूर चली जा रही है। श्वास बाहर रोकते हुए ध्यान करें कि खींचा हुआ प्राण अंदर स्थिर हो रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास ले, रोके, पुनः धीरे धीरे श्वास को छोड़े। भाव करें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्राणवायु को आप श्वास के माध्यम से नासिका मार्ग से गले से होते हुए आपके हृदय क्षेत्र से होते हुए नाभि तक पहुंच रही है। धीरे धीरे जब आप श्वास को रोक रहे हैं, भाव करेंगे यही दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में पूरी तरह से संचारित हो रहा है। पुनः श्वास छोड़ते समय भाव करें हमारे शरीर के सारे क्लेश, विकार, रोग श्वास के माध्यम से नाभि क्षेत्र से होते हुए, हृदय क्षेत्र से, गले से होते हुए नासिका मार्ग से बाहर निकल रही है। इसी भाव के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम की क्रिया को विराम देते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने हाथों के अंदर आंखों को खोलेंगे। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं शवासन। शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, सिर सामने की तरफ, पैर पीछे की तरफ कर लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर के एड़ी और पंजे आपस में थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथ कमर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेली आसमान की तरफ, सिर बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सरल सहज। पूरा शरीर शिथिल, मन शांत,
संपूर्ण शरीर का ख्याल कीजिए। यहाँ से जो निर्देश दिया जा रहा है, उस निर्देश के अनुसार आप अपनी चेतना को शरीर के उस अंग अवयव तक ले जाते चले जाएंगे। सर से लेकर पांव तक अपनी चेतना को आपको घुमाना है। मन ही मन ओम का उच्चारण कीजिए। अंग प्रत्यंग शिथिल, मन शांत, किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अब अपनी चेतना को आप दाहिने हाथ की तरफ ले जाएंगे। अपनी चेतना को दाहिने हाथ की तरफ लेकर आइए। आपकी हथेली, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, बाँ, आपका कंधा, पूरा दाहिना हाथ शिथिल, शांत। अब अपनी चेतना को बाएं हाथ की तरफ ले जाइए। बाएं हाथ की हथेली, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, बाँ, कंधा, पूरा बायां हाथ शिथिल, शांत। अब दाहिने पैर की ओर अपनी चेतना को लाइए। आपके दाहिने पैर के पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, पूरा दाहिना पैर शांत, शिथिल। अब अपनी चेतना को बाएं पैर की तरफ ले जाइए। दाएं पैर का पंजा, एड़ी, घुटना, जांग, पूरा बायां पैर पूर्णतः आराम की स्थिति में शिथिल, शांत। अब धड़ के हिस्से में अपनी चेतना को लाइए। दोनों नितंब, कमर, पीठ, छाती, कंधा, रीढ़ की हड्डी, पूरे धड़ के हिस्से में अपनी चेतना को लाइए। दोनों नितंब, कमर, पीठ, छाती, कंधा, रीढ़ की हड्डी, पूरा धड़ का हिस्सा पूर्ण रूप से शिथिल, शांत। सर के हिस्से में अपनी चेतना को ले जाएंगे। आपका आंख, नाक, कान, मुंह, गाल, आगे का ललाट, पीछे का सर का भाग पूरी तरह से शांत, शिथिल। शवासन की स्थिति में अपने संपूर्ण शरीर को धरती पर पड़ा जानिए। सब की तरह आप आसन पर लेटे हुए हैं। शवासन। लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास छोड़िए। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए। भाव करेंगे, आपके अंदर असीम शक्तियों का भंडार है। आप हर एक कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आपका मन शांत, स्थिर हो रहा है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, पवित्र, निर्मल हो रहे हैं। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप हर एक कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आपके अंदर पूर्ण रूप से प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में संचारित हो रही है। अपनी ओर प्राण ऊर्जा को लाने का भाव करेंगे। आपके पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा संचारित हो रही है। आपका पूरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ, पवित्र, निर्मल हो रहा है। आपका पूरा शरीर स्वस्थ, निर्मल, पवित्र हो रहा है। आपका पूरा शरीर स्वस्थ, निर्मल, पवित्र हो रहा है। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लौटाते हुए आप अपने पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाने का प्रयास करेंगे। अपने घुटने को हिलाएंगे। धीरे से अपने हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने हाथ के कंधों को हिलाएंगे। धीरे से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ से करवट लेते हुए आप उठकर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। बिल्कुल शांत, स्थिर। किसी भी सुखासन स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद, दोनों हाथ आपके घुटने पे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास छोड़िए। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। दीर्घ ओम का उच्चारण 3 बार। उसके बाद हम इस क्रम को समाप्त करने के क्रम में शांति पाठ आरंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ दीर्घ ओम का उच्चारण। ओम। ओम। ओम।
पूरे विश्व में शांति हो, आपके घर परिवार में शांति हो, आपके हृदय क्षेत्र में शांति हो, मन में शांति हो। इसी भावना के साथ शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरे भवतु। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, धीरे से अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने हाथों को अंदर, आंखों को खोलेंगे। आज का अभ्यास का क्रम समाप्त। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को हमारा प्रणाम। ओम शांति। धन्यवाद। प्रणाम करके भेजेंगे।